नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हरितालिका तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी। व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी, नियम क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। तो सबसे पहले आप सभी के स्वस्थ और मंगलमय जीवन की मैं कामना करती हूँ और इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। वीडियो के साथ बनी रहिएगा। हरितालिका तीज का जो व्रत है वह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का इस दिन मिलन हुआ था और माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। तो माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है विशेष रूप से हरितालिका तीज के दिन। और महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, हमारी जो बहनें हैं वो अपने अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। तो आइए जानते हैं इस बार हरितालिका तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 25 को रखा जाएगा कि 26 को रखा जाएगा, क्योंकि दोनों दिन तृतीया तिथि पड़ रही है। तो आइए आपको मैं संपूर्ण जानकारी देती हूँ। तो आइए जानते हैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ कब होगा। तो तृतीया तिथि का जो प्रारंभ है वो 25 अगस्त को दोपहर के 12:34 से होगा और तृतीया तिथि का जो समापन है वह 26 अगस्त को दोपहर के 1:54 पर होगा। तो दोनों दिन तृतीया है, लेकिन जो चतुर्थी के साथ तृतीया तिथि होती है वो बहुत, उसपे जो हम व्रत रखते हैं वो ज्यादा फलदायी होता है। इसलिए जो उदया तिथि के हिसाब से इस वर्ष 2025 में हरितालिका तीज का जो व्रत है वह 26 अगस्त को रखा जाएगा। तो इस दिन व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो प्रातः काल पूजा कर सकते हैं जो लोग प्रातः काल पूजा, वैसे तो पूजा प्रदोष काल में होती है हरितालिका तीज व्रत की, लेकिन जो चूंकि तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी तो मैं कुछ पूजा मुहूर्त बता रही हूँ। शाम के समय का भी बताऊंगी, सुबह और दोपहर 3 मुहूर्त में बताऊंगी। आप इन मुहूर्त में किसी में भी पूजा कर सकते हैं। जो पहला मुहूर्त है वो मैं आपको बता दूं, सुबह के 5:56 से लेके सुबह के 8:31 पे 26 तारीख को सुबह के 5:56 से लेके 8:31 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। दोपहर में अगर आप तृतीया तिथि में ही पूजा करना चाहते हैं तो दोपहर के 12:23 से लेके दोपहर के 1:59 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। और अगर आप प्रदोष काल या शाम के समय पूजा करना चाहते हैं तो मुहूर्त में बता दूं, शाम के 5:36 से लेके शाम के 6:13 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। तो ये जो तीन मिनट होंगे आप वहां से भी देख सकते हैं। ये तीनों मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। तृतीया तिथि पे पूजा करना चाहते हैं तो आप 1:54 से पहले पूजा कर लें। उदया तिथि में पूरे दिन आप व्रत है तो शाम के समय प्रदोष काल में भी पूजा कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं लगेगा कि अब पूजा कब करें, सुबह उठ के कर लें या कैसे कर लें। आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व क्या है। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि माता पार्वती ने 108 वर्षों तक कठिन व्रत करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। तो जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। तो इसका महत्व ऐसे ही बढ़ जाता है। अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखा था। बहुत सी कंवारी लड़कियां भी अच्छा वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत रहती हैं। आइए आपको हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। तो पूजा विधि इस तरह से है कि बहुत से लोग मंदिर में जाके शिवालय में पूजा करते हैं, बहुत से लोग घर में शिवलिंग बना के पूजा करते हैं, बहुत से लोग फोटो के सामने पूजा करते हैं। कोई भी तरह से आप करिए, जो आना इसमें करनी है। शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, माँ पार्वती श्रृंगार का चढ़ाना रहता है। उसके बाद हल्दी कुमकुम अक्षत क्या करेंगे, माँ पार्वती सिंदूर चढ़ाएंगे, नैवेद्य रखेंगे। बहुत से गुजिया बनाने की प्रथा है, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में गुजिया के भोग में लगाई जाती है। तो गुजिया मीठी पूड़ियां बनाई जाती हैं, वो भोग में लगाई जाती हैं। तो भगवान को अपने हाथों से भोग चढ़ाएं, भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक में मैं आपको बताती हूँ अभिषेक क्या क्या चढ़ता है। गंगा जल, कच्चा दूध, दही, देसी घी,
और साथ में शहद, इत्र, ये सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं। और भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, उनका वस्त्र चढ़ाए, विभूति चढ़ाए। गणेश भगवान, पूरे शिव परिवार की पूजा होती है। तो जैसे कि सबको पता है, हम लोग को सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की, उनको पूजा अर्चना करेंगे, उर्वा चढ़ाएंगे। माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। श्रृंगार के सामान में आप जो है चूड़ी, बिंद, सिंदूर, मेहंदी, महावर, आलता, सारी चीजें जो भी आसानी से उपलब्ध है। नई साड़ी चढ़ाई जाती है। और यही जो श्रृंगार का सामान है, माँ पार्वती को चढ़ाने के बाद आप किसी सुहागिन महिला को, घर में जेठ जेठानी या सास को दिया जाता है। बहुत सी जगह ये प्रथा है। तो इस तरह से पूजा की जाएगी। हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनते हैं। उसके बाद गणेश भगवान जी, भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करते हैं। व्रत का पारण अगले दिन सुबह किया जाता है। पूरे 24 घंटे का निर्जला व्रत है। अगले दिन सुबह 27 तारीख को व्रत का पारण होगा। 5 या 6 बजे के आसपास आप व्रत का पारण कर सकते हैं। सूर्योदय के बाद फिर से नहा धो के अच्छे से भगवान की आरती करके, उसके बाद एक चना निकला जाता है। जितने भाई होते हैं उतने चना निकला जाता है। उसके बाद कोई मीठी चीज आप खा के, पानी पी के व्रत का पारण करेंगे। तो ये संपूर्ण जो है विधि है पूजा की, और निर्जला व्रत रखा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो ये थी हरितालिका तीज व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर जवाब दूंगी। और साथ में पूजा विधि मैं अपने चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां से संपूर्ण पूजा विधि करके दिखाई गई है। पिछले बार मैंने जैसे पूजा की थी उसकी रिकॉर्डिंग करी थी, तो ओरिजिनल पूजा जैसे करी थी उसकी रिकॉर्डिंग थी, तो वो वीडियो मैं डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। जय माता दी। धन्यवाद।